शॉपिफाई से वर्डप्रेस के अंदर आप अपना तमाम डाटा, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, अपने कस्टमर्स की डिटेल्स, इसके साथ साथ ही अपने ऑर्डर्स की डिटेल किस तरह से माइग्रेट कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, अगर आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर है आपका या आपके क्लाइंट का, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि उसको आप माइग्रेट करें उसका तमाम डाटा को वर्डप्रेस के ऊपर, तो किस तरह से वो सारी चीज़ें करेंगे इंतहाई ईजी वे के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से आप लोग माइग्रेट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स माइग्रेट करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करेंगे, एक सिंपल CSV एक्सपोर्ट वाला और दूसरा मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे API कॉल वाला। तो परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना, बस जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप लोगों ने फॉलो करते जाना। उसके साथ साथ ही हम देखेंगे किस तरह से आप लोग अपने जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से आप एक्सपोर्ट करके वर्डप्रेस के अंदर माइग्रेट करेंगे, और इसके साथ साथ ही आपकी जो ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं वो सारी डाटा आप किस तरह से माइग्रेट करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि शॉपिफाई को डायरेक्टली क्लोन करना या डुप्लीकेट करना वूकॉमर्स के अंदर इम्पॉसिबल है। पहले आप अपना जो है वूकॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करेंगे, फिर बेसिकली हमारे पास जो शॉपिफाई का डाटा है उसको हम मैनुअली माइग्रेट करेंगे, जो कि आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एक डमी शॉपिफाई स्टोर है। अगर मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं कि इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 डमी प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं। ऑन द अदर एंड यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, और ऑन द अदर एंड हमारे पास हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है जो कि हमारी वूकॉमर्स की वेबसाइट है। उसके ऊपर भी हमने एक डमी जो है वूकॉमर्स सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब हमने ये वर्डप्रेस का स्टोर डिज़ाइन कर लिया है। अब हमारा जो मेन टास्क है, मेन वर्क है, वो ये है कि हमने ये वाला जो प्रोडक्ट की डाटा है, ये प्रोडक्ट जो है हमने माइग्रेट करना है अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला और सिंपलेस्ट ईजी वे है वो है हमारा कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम यहाँ से जो है इसको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक हमारी CSV डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगा कि हमने ये जो CSV डाउनलोड की है इसके अंदर जो इमेजेस हैं या प्रोडक्ट्स की गैलरी की इमेजेस हैं या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं, उसका डाटा आपका एक्सपोर्ट नहीं होता वूकॉमर्स के अंदर। उसके लिए हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, तो उसको भी मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो CSV हमने एक्सपोर्ट की है उसको इम्पोर्ट करने के लिए आप लोगों को वूकॉमर्स के अंदर जाना पड़ता है, और प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलना चाहिए इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट। यहाँ पे हम वो वाली फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की है उसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सेकंड स्टेप्स के ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कॉलम मैपिंग का। तो यहाँ पे आप लोग जो है डाटा को मैप कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं, तो हम इसको बिल्कुल बॉटम पे जाके रन इम्पोर्टर कर देंगे। जैसे ही हम रन इम्पोर्टर करेंगे, हमारी जो डाटा था प्रोडक्ट्स के अंदर वो सारा वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट 5 प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड। तो अब अगर हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो वो 2 प्रोडक्ट्स है, पोलो टी शर्ट और यहाँ पे हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट था पोलो शर्ट और शूज़ नाइकी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी इमेजेस जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई। तो इस मेथड के अंदर हमारी इमेजेस मिस हो जाती हैं। तो उसको हम फिक्स किस तरह से करेंगे, अभी के लिए मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो है वो डिलीट कर दूंगा ताकि हमारा कोई कन्फ्लिक्ट ना आए प्रोडक्ट इंपोर्ट के अंदर। तो मैं यहाँ से इनको ट्रैश के अंदर डाल देता हूँ, वापस ट्रैश के अंदर जाता हूँ और यहाँ से भी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। हमारे प्रोडक्ट इंपोर्ट का जो सेकंड मेथड है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस आप लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हमने जो प्रोडक्ट्स है वो ट्रैश से भी डिलीट कर दिए हैं। अब हमारा आ जाता है सेकंड मेथड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है सर्च पे और यहाँ पे आप लोगों को ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपने ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा
एप्स एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने क्लिक करना है डेवलप एप्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्लिक करना है क्रिएट एन ऐप और यहाँ पे आप लोगों ने ऐप का नाम दे देना, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट माइग्रेशन टू वो। ओके, तो इसको मैं क्रिएट ऐप कर देता हूँ। क्रिएट ऐप करने के बाद हमारी कोई जो ऐप है वो इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ़िगर एडमिन एपीआई एक्सेस। तो इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने चेक कर देना है। थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा, लेकिन मेक श्योर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, ये सारी परमिशन आप लोगों ने इसको ग्रांट कर देनी है। तो हम ये तमाम परमिशंस जो है ग्रांट कर दी हैं कुछ इस तरह से। ग्रांट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से अपना एपीआई वर्जन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ से सेव कर देना है। हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सेव हो चुकी हैं। आप स्क्रॉल अप करेंगे, अप करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एपीआई क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल ऐप का। सिंपल आप लोगों ने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी एपीआई जो क्रेडेंशियल्स है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब यहाँ तक हमारे ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर और वहाँ पे हमें थोड़ी सी चीज़ें सेटअप करनी है। तो हम चलेंगे वापस वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने प्लगइन्स के अंदर और हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उनके अंदर हमारे पास कुछ प्लगइन्स हैं जैसे S2W। आप लोगों ने ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्लगइन आ जाएगा जिसका नाम होगा S2W इंपोर्ट शॉपिफाई टू वूकॉमर्स। ये वाला प्लगइन है बाय विला थीम। तो आप लोगों ने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये दोनों प्लगइन हमारे जो कस्टमर्स हैं और ऑर्डर्स हैं उनको इंपोर्ट करने के काम आएंगे। सबसे पहले ये वाला प्लगइन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूजर्स एंड कस्टमर्स, इसको आप लोगों ने एक्टिवेट कर दिया। और उसके बाद ये वाला ऑर्डर एक्सपोर्ट एंड ऑर्डर इंपोर्ट फॉर वूकॉमर्स। तो ये दोनों प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोगों ने क्लिक कर देना है शॉपिफाई टू वू और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने स्टोर का एड्रेस देना है। अब स्टोर का एड्रेस आप लोगों के पास कहाँ पे मिलेगा, उससे पहले ये बेसिकली हमारा स्टोर का एड्रेस है जो आपका वेबसाइट स्टोर का यूआरएल होगा। अगर मैं इसको कट कर दूं और यहाँ से व्यू स्टोर करूं तो ये हमारे स्टोर का जो है वो यूआरएल आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्टोर का एड्रेस डाल दिया। कुछ इस तरह का एड्रेस नहीं आना चाहिए, यहाँ तक एड्रेस होना चाहिए। ओके, इसको मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ कि ये सही एड्रेस है या नहीं। इनकॉग्निटो विंडो ओपन करूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा तो हमारा जो स्टोर है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेस टोकन है। ये हमारा एक्सेस टोकन है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन डाल दूंगा। अब एक्सेस टोकन डाल दिया तो ये बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने इसी तरह से बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी छोड़ देनी है। एम्प्टी छोड़ने के बाद आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे। ओके, तो हमारी जो वो है सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे देखें इंपोर्ट, इसको इनेबल कर दिया और कैटेगरीज को भी इनेबल कर दिया। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा इंपोर्ट सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे जो शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट का डाटा, वेरिएबल प्रोडक्ट, सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे मूव हो जाएंगी, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेड है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। और हम अब वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और यहाँ पे देखते हैं हम कितने प्रोडक्ट हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं।
तो यहाँ पे देखें शूज़ नाइकी और पोलो शर्ट दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी इंपोर्ट हो चुकी हैं। अगर मैं इसको व्यू करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो प्रोडक्ट इमेज के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ इंपोर्ट हो चुके हैं, जबकि प्रीवियस में मेथड में हमने देखा था हमारी जो इमेजेस हैं वो इंपोर्ट नहीं हुई थी। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप ऑथेंटिकली अपने शॉपिफाई के सारे प्रोडक्ट्स को मूव कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब हम बारी में बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप जो है कस्टमर्स या ऑर्डर्स को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आप शॉपिफाई के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे कस्टमर्स, यहाँ पे मैंने 2 कस्टमर्स डमी ऐड किए हुए हैं। अब इनको किस तरह से आप लोगों ने इंपोर्ट करना है, इसके लिए आप सिंपल यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट इस तरह से हो गया और उसके बाद हम वापस चलेंगे। हमने 2 प्लगइन्स और इंस्टॉल किए थे जिसके नाम था हमारे पास, अगर मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊँ वापस, तो हमारे पास 2 प्लगइन्स और थे जो हमने इंस्टॉल किए थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूजर्स एंड कस्टमर्स। इस प्लगइन के अंदर आप लोगों ने जाना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। हमने जो अभी फाइल डाउनलोड की है वो यहाँ पे हमने ऐड करनी है कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से मैं उनको पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखें ये जो एक्सपोर्ट की डिटेल्स है वो मेरी मेल के ऊपर जाएगी। अब मैं मेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास वो देखें मेल आ चुकी है। मैं इसको ओपन करूँगा। मैंने यहाँ पे टेम्परेरी मेल यूज़ की है, आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं आपकी जो स्टोर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इधर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद इसको डिफ़ॉल्ट रोल जो है वो सब्सक्राइबर्स ही रहने दें और उसके बाद आप लोग वापस आएंगे और यहाँ पे आएंगे स्टार्ट इंपोर्टिंग। सिंपल स्टार्ट इंपोर्टिंग कर देंगे और आपके जो डाटा है वो देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ये और एरर वार्निंग एंड नोटिसेस। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा गूगल शीट्स। तो उसके लिए मैं गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ब्लैंक शीट ओपन करूँगा और यहाँ से मैं अपनी जो शीट मैंने डाउनलोड की है यूज़र्स एंड कस्टमर्स की, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये हमारी जो शीट है वो ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा जो कस्टमर आईडी है इसको, ये जो हमने फर्स्ट नेम है इसको उठा के फर्स्ट पे ले जाना है और इसको मैं कर देता हूँ यूज़र नेम। ओके, और इस जो हमारी ईमेल है इसको मैं उठा के ले जाता हूँ सेकंड नंबर पे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर ली। अब इसके बाद मैं इसको वापस एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू .csv, तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो अपडेटेड वर्जन है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट ये डाउनलोड हो चुकी है। अब वापस मैं जाऊँगा अपने इंपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर और वापस से क्लिक करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूजर्स एंड कस्टमर्स। तो अभी के लिए अगर मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ, यहाँ पे कस्टमर्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे कोई भी कस्टमर आप लोगों को शो नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट जो रोल्स है वो भी दे सकते हैं, इसको कस्टमर भी कह सकते हैं। तो मैं कस्टमर भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी कस्टमर्स के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं है। अब मैंने वो शीट जो है अपडेटेड वन यहाँ पे ऐड की है और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट इम्पोर्टिंग पे क्लिक कर दूँगा। इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे देखें यूज़र प्रोसेस 2 और ये सक्सेसफुली मेरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर मैं वूकॉमर्स के अंदर जाके कस्टमर्स का डाटा देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर्स का डाटा शो होगा और मेरे जो 2 कस्टमर्स हैं जो मैंने शॉपिफाई से एक्सपोर्ट किए थे यहाँ पे सक्सेसफुली वो शो होने चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यूज़र्स के अंदर जाके
और यहाँ पे देखें ये दोनों यूज़र्स जो हैं हमने क्योंकि सब्सक्राइबर्स और कस्टमर्स सिलेक्ट किए थे, लेकिन शॉपिफाई के अंदर वो शो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो तमाम यूज़र्स जो हैं वो आ चुके हैं। लेट्स सपोज शॉपिफाई के ऊपर उन कस्टमर्स ने आपके स्टोर के ऊपर अकाउंट बनाया होगा, तो अब वो यहाँ पे भी उसी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके स्टोर्स के अंदर लॉगिन्स वगैरह ऑप्शन है तो सारे कस्टमर्स यहाँ पे आ गए। अब लास्ट चीज़ जो है वो है हमारा जो है प्रोडक्ट किस तरह से हम माइग्रेट करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर्स। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे ऑर्डर्स के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को तमाम ऑर्डर्स नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पे इसी तरह से क्योंकि मेरा स्टोर मैंने डमी बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई ऑर्डर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का। जैसे अगर हम प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी तरह से ऑर्डर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। आपने फाइल एक्सपोर्ट करनी है, सिंपल वापस आना है वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे हमने ये जो ऑप्शन इंस्टॉल किया था दूसरा प्लगइन, उसके अंदर हमने सिंपल जाके इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद हमने जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो है ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सिलेक्ट इंपोर्ट मेथड, और यहाँ पे मुझे वो फाइल जो है वो चूज़ कर लेनी है, और उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा तो मैं तमाम ऑर्डर्स जो हैं ऑर्डर की डिटेल्स सारी चीज़ें यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगी। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस था। तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर समझाई हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।